डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। ओ पिजोरे मेरे पहाड़ को, ओ पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। दोस्तों, दगड़ियों, दाजू भुला, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। पहाड़ी में बोलूँ तो पहला अच्छा। तो जनाब, आपको लेके आया हूँ मैं आज थोड़ा सा दिखाने घुमाने नदी की तरफ। तो दगड़ियों में आया था नीचे घूमने के लिए, मगर ये भाई साहब साथ में ही आएंगे, इनको आना साथ में ही है हमेशा। क्या है, चलना है ये पेड़ दिख रहा है ना नदी पे, कि बीच में गिरा हुआ। ये पेड़ बीच में होता था, तो ग्वाले वाले हम लोग नदी में आते थे तो बैठ जाते थे इसके नीचे। अभी जो इन दिनों बाढ़ आई, सब उखाड़ के गिरा दिया पेड़। और बेचारा ऐसा पड़ा है नीचे, जड़ें अभी भी इसकी ज़मीन में धंसी हुई हैं, इसलिए बह नहीं पाया। अब अगर ये बह जाता तो किसी और आगे के गांव वालों को मिल जाता, क्योंकि ये नदी आगे जाके सोमेश्वर से आती है, एक दूनागिरी से नदी, इसको कोसी बोलते, कोसी में मिल जाती है। तो फिर ये कोसी नदी को आगे बढ़ाती है। इस ढलान पे लोगों ने घास को प्रिजर्व करने के लिए रखे हुए, देखिए। तो इस तरह के ढलान पे, ताकि गाय भैंस वहाँ ना जा पाए, जानवर ना जा पाए, तो गांव वालों को अपनी घास सेफ रखनी है, पूरे साल भर के लिए प्रिजर्व रखनी है। तो बिल्कुल वहाँ पे जाते हुए डर लगेगा किसी को, इंसान को। जानवर तो जाए कैसे। दगड़ियों, जब आप लोग ट्रैकिंग के लिए आए हैं तो बड़ा अच्छा ट्रैक है ये, ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ नदी तक पहुंचने के लिए। यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो बिल्कुल मज़ा ही आ जाने वाला है। जिसको हाइट से डर लगता है वो लोग थोड़ा सा घबराएंगे, बाकी तो बहुत सुंदर, नीचे सुंदर सी नदी बह रही है। और ट्रैकिंग रास्ता भी काफ़ी अच्छा बना हुआ अच्छा ट्रैक है। उसको पता है हमारा खेत कहाँ पर है, तो वो खेत पे जाके रुकेगा। पानी की कमी नहीं है पहाड़ में, पानी कंटिन्यूसली जाता रहता, मगर चैनलाइज करके इसको लोगों के लिए यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। यूटिलाइज किया जाता तो पानी की कोई कमी थी नहीं पहाड़ों पर। वो कहते हैं ना कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई, रोज़गार के अवसर नहीं है, ऐसा रोज़गार के अवसर न होने की वजह से लोग चले जाते हैं बाहर। तो पहाड़ की जवानी तो कट गई बाहर, शहरों में अब गई, और पहाड़ का पानी भी बह जाता है चैनलाइज ना हो पाने की वजह से। अब आप देखें कि नदी अभी तो बहुत शांत और छोटी लग रही है ना, पहाड़ी सुंदर सी नदी, मगर जब ये अपने वेग पे होती है
तो वो देखिए वो नदी के द्वारा लाया गया कूड़ा है ना, कहाँ पे है, कहाँ पहुँचा हुआ है। वो ऊपर खेत हैं लोगों के, उन खेतों पे ये झंडियाँ टांग दिए, कपड़े ये नदी में बहे हुए जो आते हैं, है ना, ये कहाँ तक टांग दिए गए हैं। तो नदी की तीव्रता जब होती है अपने उफान पे तो इसी से लगाई जा सकती है। आओ पीछे, चल मेरे यार, चल मेरे यार। धूप में नहीं है, धूप में होनी चाहिए। नदी में आके ना ऐसा लगता है हर पत्थर चुन के ले जाया जाए। और देखो ये इतना अच्छा स्क्रब है एड़ियाँ रगड़ने के लिए, मैल निकालने के लिए एड़ियों की। इतना शानदार तरीके से मैल निकलेगा एड़ियों का इससे, और हम लोग यूज़ करते हैं। अब शहर वाले होंगे तो नदी में बहुत सुंदर पत्थर हैं यार, जब चुनने बैठो तो एक से एक है, किसको ले जाएं समझ ही नहीं आता। तो इतने सुंदर सुंदर पत्थर हैं ये सारे काम के। और नदी जब आते हैं कटाव करके खेत भी ले जाती है वहाँ के। ये खेत हैं, ये लोगों ने चिन दिए हैं दोबारा से दीवारें, ये कभी ना कभी नदी बहा के ले जा चुकी है। तो दगड़े वो देखो नदी का पानी वहाँ पे दीवार के पास है, ये कटाव वहाँ को था। अब पहाड़ी लड़कों ने क्या किया है कि मिट्टी लगाई है, देखो लाइन से मिट्टी लगी हुई है ना, यानी कि पानी के बहाव को उधर से रोक दिया है मछलियाँ मारने के लिए। अब इंसान भी क्या क्या करता है, उसको अपने स्वाद के लिए किसी जीव को मारते हुए उसको मारने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए वो कर लेगा। इतनी मिट्टी लगाई है, 5-6 लड़के होंगे, एक अकेला तो नहीं करेगा। उधर का टोटल पानी बंद करके। अब आप ये देखिए, ये पाइन ट्री है, सारे पाइन है ना, ये उत्तराखंड कुमाऊं गढ़वाल के लिए एक तरह से वरदान ही है ये पेड़। अब जबकि लोगों ने ना इस पेड़ को अनवांटेड समझ लिया है, ज्ञान है नहीं। बहुत कम जगह में, बहुत कम पानी में उगने वाला पेड़ है, लकड़ियाँ देता। वो देखिए गिरा पड़ा है ना, उसकी जड़ें कितनी हैं, छोटी सी जड़ें हैं, थोड़ी सी जड़ें हैं, और ये बहुत कम जगह में बहुत कम पानी में उग जाता है, बढ़ भी जाता है, और हमें लकड़ी भी देता है, लीसा भी देता है, पाइन फ्रूट भी देता है, चिलगोजे निकलते हैं उसके अंदर से टाइप के। और ये पाइन नीडल तो हमारे जानवरों के बिछाने के लिए और जलाने के लिए। हम लोगों को समझ नहीं आता कि इनको बचाना चाहिए, अनवांटेड समझ लिया इन पेड़ों को। नदी तो आपने देख ही ली, और ये दूर दराज गांव हैं। वो जो ऊपर दिखाई दे रहा है टावर जहाँ पे है वो किराड़ा है, किराड़ा। अल्मोड़े से 45 किलोमीटर की दूरी पे हैं ये सारे गांव। सबसे ऊपर किराड़ा, फिर उसके नीचे जिजाड़, फिर उसके नीचे ये सामने दिख रहा है गंगला कोटली। ये दिख रहा है गंगला कोटली। चल रहा प्रोग्राम, अरे आ रहे दादू, आ रहे उधर ही आ रहे हैं। अरे दिनेश भाई ठीक ठाक, ठीक ठाक भाई, ठीक ठाक। ऐसे घूम रहे थे यार, घूमना था पौड़ बाजी में, पौड़ा घूम लियो सब बढ़िया भाई, सब बढ़िया। नदी के ऊपर एक ना, ऊपर देखा होगा आपने एक डिग्गी जैसी, वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था कि नदी से पानी पहुंचाएं ऊपर पहाड़ पे और फिर वहाँ सिंचाई हो। मगर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट देखो कहाँ मिट्टी में दफे हैं, गड्ढे में दफन हैं। काफ़ी साल पहले
मेरे पापा जीवित थे तो उन्होंने इसको चालू किया था। कुछ गांव के बच्चों से सहयोग लिया, लड़कों से, उन्होंने इसको खोदा वोदा, इसको दोबारा से पंप सेट को चालू करके पानी ऊपर तक पहुंचाया था। मगर कौन, वो ऊपर जहाँ धूप आ रही है वहाँ तक पानी पहुंचाना था, तो तब पहुंचा। अब उनके बाद फिर कौन करता। गवर्नमेंट की स्कीम तो बस पैसे लगाना और पैसे खाने की होती है। गई तो ये है साहब वो स्कीम।